हेलो दोस्तों, जीएस सॉल्यूशन 96 चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी के प्लेटफॉर्म के रुक्मिणी पब्लिकेशन के जो प्रैक्टिस सेट है उसका प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये हमारा टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 है। ठीक है, चलिए इसमें कुल मिलाकर 150 प्रश्न है, जिसमें हम 75 जीके जीएससी के जो भी प्रश्न हैं उसका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे और रीजनिंग और मैथ्स के अलग से वीडियो बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसके अंतर्गत प्रथम प्रश्न है। पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? तो बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का जो गठन है वह 20 जुलाई 1937 को किया गया था। बी नंबर राइट आंसर है। चलिए आगे को देखिए। आगे है 2 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था? तो यह पहला आम चुनाव जो है वो बिहार में 1952 में कराया गया था। ए नंबर राइट आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। सी नंबर राइट आंसर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे है 4 नंबर प्रश्न है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो प्रथम ब्रिटिश यात्री जो थे वो रॉल्फ फिंच थे। ठीक है, याद रखेंगे रॉल्फ फिंच। ए नंबर राइट आंसर है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, महापाषाण महापाषाण क्या है? तो मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक होते हैं। महापाषाण क्या है? मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक। सी नंबर राइट आंसर है। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, दिल्ली का कौन सा शासक अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो यह जो थे वह फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान था जो अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली में स्थानांतरित करवाया था। सी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, और नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए, मोपला विद्रोह कब हुआ? तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। याद रखेंगे, घटनाक्रम को भी याद रखना है। और चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था। अमृतसर घटना यानी कि जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। 1919 में हुई थी। और उसके बाद आती है चंपारण सत्याग्रह, 1917 में हुई थी। इस प्रकार हम मिलाएंगे तो हमारा पहले चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, उसके बाद अमृतसर घटना हो जाएगा, उसके बाद मोपला विद्रोह हो जाएगा, उसके बाद चौरा चौरी कांड हो जाएगा। इस प्रकार सी इज़ द राइट आंसर। ओके, सी सही आंसर है। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न करते हैं। कह रहा है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध सिल्क रोड रेशम मार्ग किस वंश के शासकों का अधिकार था? सिल्क रोड पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो यह कुषाणों का अधिकार था। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर है। 10 नंबर है, बिहार आम बजट 2021 में बिहार में कहाँ खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर। मुबैयान, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता कौन है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो वह तुर्की भाषा में लिखे थे, तुजुके बाबरी। सी नंबर राइट आंसर होगा। ओके, निम्नलिखित, अगला है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफाओं में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो वह जो है वह कन्हेरी के शैलकृत गुफाएं, जहां 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, कन्हेरी महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर है। उसके बाद अगला 13 नंबर प्रश्न है, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो यह राजस्व का 1/10 भाग वसूला जाता था। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 13 का। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखिए, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो वह बालाजी बाजीराव थे। पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। याद रखेंगे, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, कृष्णा नदी पर स्थित
श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। डी नंबर राइट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न है, किस झील को बिहार का पहला व देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है? तो कांवर झील बेगूसराय है, उसे रामसर साइट में नामित किया गया है और उसमें देश का 39वां और बिहार का पहला रामसर साइट है। ठीक है, याद रखेंगे। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो तमिलनाडु। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 के लिए मिलान करना है। चलिए, हुंगुल जो है वह डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान वह हुंगुल के लिए प्रसिद्ध है। ए का बी सही है। टाइगर कहाँ मिलता है? सुंदरबन डेल्टा में मिल जाता है। उसके बाद आइए भारतीय सिंह कहाँ मिलता है? द गिर वन मिलता है गुजरात में। उसके बाद है राइनोसोरस काजीरंगा। ठीक है, राइनोसोरस कहाँ? काजीरंगा। इस प्रकार अगर हम मिलान करेंगे तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 और तो इस प्रकार बी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखिए। सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित कहाँ है? तो उत्तराखंड में है सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? संसदीय कार्यविधि शून्यकाल जो है वो भारत की देन है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो न्याय शब्द का प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए 22 नंबर प्रश्न है, वित्त आयोग की संस्तुति जो है वह सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृति कर दी जाती है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री को किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करना पड़ता है? तो मंत्री को अपना राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करना पड़ता है। इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न जो है वो 24 नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संघीय ढांचे जो है वो 1935 के अधिनियम द्वारा आया था संघीय ढांचा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति इसे भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर ही इसे भंग कर सकता है, इसलिए इसका आंसर सी में हो जाएगा। सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद है 26 नंबर प्रश्न है, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अधिकृत पूंजी पर की जाती है। बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, अधिकृत पूंजी पर, याद रखेंगे। उसके बाद आगे निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए निर्देश करता है? तो अनुच्छेद 40 जो है वह एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए एक निर्देश देता है। ठीक है, डीपीएसपी का अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। एगमार्क क्या है? एगमार्क एक गुणवत्ता गारंटी मोहर होता है। एगमार्क देखते हैं किस ऑप्शन में उपलब्ध है और यह डी नंबर ऑप्शन में है, गुणवत्ता गारंटी मोहर एगमार्क। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जरवा जनजाति जो है वो निकोबार द्वीप में पाई जाती है। डी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? तो केरल राज्य में किया गया है। सी नंबर सही हो जाएगा। किस राज्य में? तो केरल राज्य में। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के मनोनीत सदस्य जो होते हैं, गैर निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो वह जो है कच्ची सामग्री के आधार पर आधारभूत और उपभोक्ता का जो है वह कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण आधारभूत और उपभोक्ता। बी नंबर सही होगा।
33 नंबर प्रश्न है, पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दिशा और दशा, देश दशा दिशा के लेखक कौन है? तो वो रशीद किदवई है। बी नंबर सही उत्तर सही हो जाएगा, रशीद किदवई। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निचले निकाले जा सकते हैं, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो वह जो है उन्हें मांग निक्षेप कहा जाता है। डी नंबर सही हो जाएगा। पैंतीस नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो संघीय बजट से कटौती प्रस्ताव का है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। कटौती प्रस्ताव का संदर्भ संघीय बजट से है। ठीक है, उसके बाद है 36 नंबर प्रश्न है, दृश्य निर्यात दृश्य आयात में अंतर को कहा जाता है? दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है व्यापार शेष। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है? व्यापार शेष। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। क्या होता है? निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न को देखिए। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो वह 20 जो है वह कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो 20 है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, तिब्बत के पठार समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो तिब्बत का पठार जो है वो समुद्र तल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। डी नंबर राइट आंसर होगा। उसके बाद है 40 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में स्थित है? तो वह एक ही राज्य में फैली है। तो वह अजंता जो है वह केवल एक ही राज्य में फैली है। ठीक है, उसके बाद है, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो वह देवेंद्र झांझरिया। जेवलिन थ्रो जो है वह देवेंद्र झांझरिया जो पैरा एथलीट भारत के पहले पैरा एथलीट है जो पद्म भूषण सम्मान पाने वाले हैं। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 42 नंबर प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। जिसके कारण क्या प्रवाहित होती है? तो जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून से उच्च दाब और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत करता है। उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत करता है। ठीक है, कपास का उत्पादन, ठीक है, उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत करता है। गुजरात और महाराष्ट्र भारत में मुख्य कपास के उत्पादक राज्य है। याद रखें कौन कौन? गुजरात और महाराष्ट्र। उसके बाद अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमट्टी बांध जो है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। यह कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद है, देश में निम्नलिखित किस राज्यों में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो वह अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। याद रखें कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थान पूछेगा तो दिबांग घाटी में सूर्य का प्रकाश भारत में सबसे पहले पहुंचता है। याद रखें कहाँ? तो दिबांग घाटी में, देवांग घाटी। चलिए उसके बाद 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम करना है। तो शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था। याद रखें कब हुआ था? 1972 में। भारत सोवियत संधि, तो भारत सोवियत संधि 1971 में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में।
उसके बाद फरक्का समझौता कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था, 75 में हुआ था। इस प्रकार जो है इसका आंसर जो है वो उत्तर ए नंबर सही हो जाएगा, 4-3, 4-2-1-3। ठीक है। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के बाहर विश्व का पहले योग विश्वविद्यालय का स्थापना लॉस एंजल्स में किया गया है, डी नंबर सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो वह शकुंतला हरिके सिंह को किया गया है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? किस राज्य सरकार ने 2023 तक, मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो वह जो है वह अरुणाचल प्रदेश ने बनाई है। कौन बनाई है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो अनिल मेनन को शामिल किया गया है, डी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद कौन सा अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो CuSO4 जब आयरन के साथ समझौता करता है तो CuSO4 प्लस कॉपर का निर्माण करता है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, तो सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ मिलती है? तो यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में मिलती है। कहाँ मिलती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। भारी मशीन में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो बी नंबर ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए स्पंज क्या है? स्पंज एक जीव है। स्पंज क्या है? स्पंज क्या है? तो स्पंज एक जीव है। ठीक है। एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। तो जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि 4 डिग्री सेल्सियस से पर उसे गर्म किया जाए, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए, ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों। इस तरीक़े से देख सकते हैं, ये ग्राफ बना के हम इसको चेक कर सकते हैं। ये आयतन का है और ये क्या है? ये तापमान का है। तो ये ऐसे ग्राफ बनता है। ये 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व अधिकतम होता है और जल का तापमान न्यूनतम होता है, जल का आयतन न्यूनतम होता है। याद रखेंगे, जब यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो जल का जैसे 0 है, 1 2 3 4, यहाँ 4 है। ठीक है। तो 0 से 1 की ओर आएंगे तो जल की घनत्व जो है वो क्या होगा? धीरे धीरे, यहाँ कम है, धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर ऊपर जाएंगे तो घटेगा। याद रखेंगे। ठीक है। चलिए भूमंडलीकरण, भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो यह जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड की मुख्य वृद्धि है। ठीक है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन है? तो वह चमगादड़ जो है वह ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए 59 नंबर प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि? पृष्ठीय तनाव की परिघटना के चलते या फिर कोशिकीय क्रिया की परिघटना के चलते? तो केशिकीय क्रिया की परिघटना के चलते, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। राइबोसोम्स की रचना में होती है, राइबोसोम्स की रचना आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है। तो देखते हैं कहाँ है आरएनए प्रोटीन, बी नंबर में है आरएनए और प्रोटीन। 61 नंबर प्रश्न को देखिए। 61 नंबर प्रश्न कहता है, यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? तो वह जो है वह रैम्फेपिसिन जो होते हैं वह जो है वह यक्ष्मा के रोगियों के निम्नलिखित यह औषधि है। रैम्फेपिसिन जो औषधि है वह प्रभावकारी होता है। ठीक है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है
वायुमंडल, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है तो धूलकण, विसरण का कारण क्या है? धूलकण, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है का पहचान करना है। तो आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यह तो सही है। नहीं, ये गलत है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है, यह कथन गलत है। ठीक है, आर्द्रता जो है ध्वनि का वेग को बढ़ा देता है, न कि कम कर देता है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो वह तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है, तो यह जो है वह उपार्जित लक्षणों के वंशानुगत गति से। ठीक है, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति गति से। ठीक है, उसके बाद 66 नंबर प्रश्न है। 66 नंबर प्रश्न कहता है, एक पिंड पर दो बल नीचे चित्र के अनुसार लगाए गए हैं। ठीक है, पिंड किस दिशा की ओर गति करेगा? 8 न्यूटन का बल पूर्व की ओर लगा रहे हैं, 8 न्यूटन का बल पश्चिम की ओर लगा रहे हैं, तो यह परिणामी बल शून्य हो जाएगा, इसलिए किसी भी दिशा में यह भ्रमण नहीं करेगी, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वथन होता है, क्वथन क्या होता है? तो क्वथन एक निश्चित तापक्रम पर क्वथन होता है, निश्चित तापक्रम पर, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद का प्रश्न है, सोडियम से 1 बीटा के उत्सर्जन के बाद कौन सा पदार्थ बनेगा? तो जब 1 बीटा 11 उत्सर्जित होगा तो मैग्नीशियम 12 बनेगा। ठीक है, एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में से जो आपसी आकर्षक होता है, एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में से जो आपसी आकर्षक होता है कहलाता है असंजक बल। असंजक बल, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है लाल प्रकाश के लिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है लाल प्रकाश के लिए। कृत्रिम उपग्रह में लोलक का आवर्तकाल होगा अनंत। अनंत क्यों होगा? तो टी बराबर होता है 2π√L/g। जी ये अगर मान के चलिए शून्य हो जाएगा, जी शून्य हो जाएगा तो ये अनंत हो जाएगा, क्योंकि सब जानते हैं फ्रैक्शन में अगर हर में अगर शून्य होता है तो ये अनंत वैल्यू आता है। ठीक है, चलिए 72 नंबर प्रश्न है, नीचे दिखाए गए विद्युत परिपथ को देखना है और आंसर बताना है। तो 1 और 2, 1 वोल्ट मीटर है और बी अमीटर है, इसलिए इसका आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न है, एक ऐसा उपकरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण स्पष्ट होता है। तो विद्युत प्रकाश ऊर्जा में स्पष्ट स्थानांतरण होता है, वह विद्युत धारा से बल्ब का जलना, विद्युत धारा से बल्ब का जलना, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 74 नंबर प्रश्न है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन का काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोलन का कार्य है वह बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी देखिए टी बराबर होता है 2π/L/g। लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, लंबाई घटाएंगे आवर्तकाल घट जाएगा, लंबाई बढ़ाएंगे आवर्तकाल बढ़ जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न है और आज के सेट का अंतिम प्रश्न है, 220 वोल्ट पर किसी बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक बहती है, इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो याद रखेंगे विद्युत ऊर्जा व्यय का फॉर्मूला होता है, विद्युत ऊर्जा व्यय का फॉर्मूला होता है P इंटू टी। ठीक है, P हो गया पावर और T हो गया टाइम। पावर वाला एक और फॉर्मूला है तो V इंटू आई, तो V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, तो सारा का V इंटू आई इंटू टी, देखते हैं क्या है वैल्यू, V इंटू आई इंटू टी, तो V इंटू आई इंटू टी, तो 220 आई एम्पियर 0.2 और T 10 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 600 सेकंड, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 26,400 आएगा, 26,400 जूल, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, इस प्रकार अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और हम जल्द ही टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 लेके आएंगे। वीडियो अंत तक देखिए, धन्यवाद।